ग्रेट मॉर्निंग जी। भूपेश आनंद, मैं भूपेश आनंद अपनी होश में आज आपका सीएमए यूएसए पार्ट 2 के लिए रिस्क रिटर्न का लेक्चर नंबर 2 लेने जा रहा हूं बेटे। मैं आज आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 2 यूनिट 1 रिस्क एंड रिटर्न. I have already delivered lecture 1. In that I have just given the brief introduction in regard to what I mean by risk, what I mean by risk analysis, what is risk analysis process. वो सारी बातें कि आपको कौन सा चैप्टर, कौन सा यूनिट पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, सब बता दिया. आज मुद्दे की बात होगी, आज लेक्चर की बात होगी, आज अपनों से अपनी सी बात होगी बेटे. रजिस्टर ओपन कर लीजिए, मैंने लिख भी दिया. ग्रेट मॉर्निंग. सीएमए यूएसए पार्ट 2 यूनिट 1 सब पहले करते हैं, मैं लास्ट में करा रहा हूं क्योंकि मैं लिंक से करा रहा हूं, मैं कंसेप्ट से बता रहा हूं. आइए जी आइए, रिस्क एंड रिटर्न का लेक्चर नंबर 2. बेटे ये दो पहलू हैं जिस पे आज और आने वाले 3-4 लेक्चर्स में हमने ध्यान देना है. रिस्क एंड रिटर्न. आप मुझे बताइए, आप सीए सीएमए यूएसए पार्ट 2 के लिए, पार्ट 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जामिनेशन फीस डिपॉजिट कर दी, रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट कर दी, मेरे लेक्चर्स भी आपने बाय कर लिए, हॉक भी खरीद लिया, ग्लेम भी खरीद लिया, वायले भी ले लिया. वैसे तुम वो ऐसे ही दे देते हैं और आपके मन में हमेशा कहीं ना कहीं एक हल्की सी बात चलती रहती है, पता नहीं क्या होगा, पास होगा भी या नहीं, इंक्रीमेंट मिलेगा या नहीं, प्रमोशन होगी या नहीं, ग्रेजुएशन के साथ हो जाएगा या नहीं, जॉब मिलेगी या नहीं. बेटे ये सभी चीजें जो आपके मन में चल रही हैं, आपने रिस्क बाय किया है. क्योंकि सीएमए यूएसए के एग्जामिनेशन फीस पे करके इट मींस यू हैव परचेज्ड रिस्क, और उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बेटे? रिटर्न मिलेगा. ये दुनिया की रीत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. फॉर गेटिंग समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग. बेटे आपको वो चीज मिल ही नहीं सकती जब तक आप उस किसी चीज को खोगे नहीं. तो भूपेश आनंद यही बातें आपके लॉजिकली दिमाग में डालेगा. दैट व्हाई दिस चैप्टर इज देयर, व्हाट इज अ रिस्क एनालिसिस वी वांट टू डू. तो आइए दोस्तों, मैं भूपेश आनंद आज इस लेक्चर में 4-5 बातें कराऊंगा. आप सब पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप रिटर्न चाहते हैं. यू एक्सपेक्ट अ रिटर्न. वेरी राइट, यू एक्सपेक्ट अ रिटर्न. आप कुछ भी करते हैं इस दुनिया में तो कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन होती है. आप ये बताइए, एक मिडिल मैन, एक मिडिल इंसान जो सुबह मेहनत करता है, अपने घर से निकलता है, मेट्रो में लंबी सी लाइन कोविड के बाद लगती है क्योंकि वो आराम से जाने देते हैं, सबको जाने नहीं देते. बेटे 1 घंटा लाइन में खड़ा होता है, ऑफिस पहुंचता है, जॉब करता है, फिर 1 घंटा मेट्रो में खड़ा होता है दिल्ली में, फिर अपने घर आता है. इसके बाद भी वो हिम्मत नहीं छोड़ता, थोड़े से पैसे फिर बचा लेता है. मैंगो पीपल. और बेटे वो पैसे जोड़ के, क्योंकि उसने कहीं से सुना था बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वो घड़ा भरता है और उसकी इन्वेस्टमेंट करता है, सिक्योरिटीज परचेज करता है, फिक्स डिपॉजिट्स लेता है, यूएस के ट्रेजरी बिल्स लेता है, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अपने हिसाब से लेता है. बट माय पॉइंट इज, जब वो इन्वेस्ट कर रहा है तो क्या वो एक सपना रखता है कि अमीर बनना चाहता है? बेटे हाँ, अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है. पैसे कमाना एक अलग बात है, पैसों से पैसे कमाना अलग बात है. बेटे आज मैं आपको यह बताऊंगा कि आप पैसे से पैसा कैसे कमा सकते हो. कैटरीना कैफ हमेशा कहती है पैसा पैसा करते हो, ये ले तुम पैसा, हो जा तू मेरी, ऐसे बोलता अक्षय कैटरीना को. मैं आज वो गाना तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आज मैंने बड़े सारे 2-3 वीडियोस दिखाने, एक छोटी सी बिटिया का वीडियो दिखाना है, वो क्या कह रही है अपने पापा को, फिर वॉरेन बफे की फोटो दिखानी है. मैं चाहता हूं कि आप आज से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दें. बेटे सीएमए यूएसए तो होता ही रहेगा, इसको तो करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको इन्वेस्ट भी करना है, रिटर्न चाहिए आपको. तो इट मीन्स वेन एवर यू वॉन्ट टू एक्सपेक्ट समथिंग, वेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग, you want some return for that, whether you are investing time, whether you are investing money. बेटे आप जब भी कुछ देते हो बदले में कुछ चाहते हो, और वो बदला जो आप चाहते हो उसको रिटर्न बोलते हैं.
आज के इस लेक्चर में मैंने 4 बातें बतानी है। सर 4 बातें? हाँ। पहली बात मैं बताऊंगा इन्वेस्टमेंट की, फिर दूसरी बात बताऊंगा आउटकम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की, फिर तीसरी बात बताऊंगा रिटर्न की, चौथी बात बताने का आज टाइम नहीं होगा, वो नेक्स्ट लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे, रिस्क की। बेटे बड़ी प्यारी सी बात बताऊंगा रिस्क की, नेक्स्ट लेक्चर तो बिल्कुल मिस करना ही मत। चलिए जी, मैं कहानी शुरू कर रहा हूं किस्मत की। मैं आज आपके सामने खड़ा हूं और आप मेरे सामने खड़े हैं। मुझे ईमानदारी से बताना कि आपको क्या लगता है, वॉरेन बुफे, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, ये जितने भी बड़े बड़े धनी लोग हैं, ये इन्वेस्टमेंट करते होंगे या नहीं करते होंगे? बेटे बिल्कुल करते होंगे। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी प्लेइंग फील्ड है जहां पर आपको जाना ही जाना है अगर अमीर बनना है। अगर आपके ख्वाब हैं कि आपको 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 पूरी दुनिया घूमनी है, अगर आपके ख्वाब हैं कि आपको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, आप समझ रहे हैं ना, कुछ बातें मैं खोल के बता नहीं पा रहा। इट मीन्स यू हैव टू इन्वेस्ट। बेटे इन्वेस्टमेंट तो एक सिंपल सी बात है, बचपन से आपको बताया गया, हमारे पेरेंट्स बता दें कि बेटे आज के पैसे जमा करोगे, धीरे 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 ये बड़े बन जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट की बातें बताई, कंपाउंड इंटरेस्ट की बातें बताई, टाइम इंटरवल की बातें बताई, सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बातें बताई। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो पैसे आपने कमाए और खर्च नहीं किए और आप उसके ऊपर कुछ रिटर्न चाहते हो, तो आपको वो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे किसी कंपनी में, किसी कॉर्पोरेट में, किसी म्यूचुअल फंड में, किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। दैट प्रोसेस इज इन्वेस्टमेंट। तो पहली बात आप सब लिखें, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सैक्रिफाइसिंग समथिंग नाउ। आप चाहते तो आज गाड़ी खरीद सकते थे, आप चाहते तो आज गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा सकते थे और 2-3 हजार रुपए खर्च कर सकते थे, लेकिन आपने वो सारी चीजों को सैक्रिफाइस कर दिया, कुर्बान कर दिया। आज कुर्बान किया फॉर द एक्सपेक्टेशंस, फॉर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ गेटिंग समथिंग लेटर। बाद में पाने के लिए आपने उन चीजों को आज क्या किया, सैक्रिफाइस कर दिया, कल सुनहरे भविष्य के लिए। बेटे मैं चाहता हूं कि आज आप पहले एक ये वीडियो देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है बेटा ये वीडियो। देखिए क्या कह रहा है, एक छोटी सी बेटी क्या कह रही है अपने पापा को। पापा मैं बड़ी होके ना ये बनूंगी, पर काम क्या करूंगी? आप गर्मियों की छुट्टियों में राजू मामा से मिलने जाते हो ना, वैसे ही एस्ट्रोनॉट बनकर आप चंदा मामा से मिलने जाओगे। ट्रेन में? नहीं बेटा, आप रॉकेट में जाओगे। उसकी टिकट तो बहुत महंगी होगी ना। एक प्लान है। बताओ। टिकट राजू मामा लेके देंगे, उनके पास बहुत सारा पैसा है। और एक प्लान है, जब तक आप बड़ी हो जाओगी ना, पापा बहुत सारा ढेर सारा पैसा जमा कर लेंगे। ये अच्छा प्लान है। नजर झुका। पापा कह रहे हैं कि बेटी मैं जब तू बड़ी हो जाएगी तो मैं इतने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दूंगा कि वो तेरे सारे सपने पूरे करेंगे। इसका मतलब यू वांट समथिंग इन रिटर्न। आप बताइए, ये वॉरेन बुफे के पीछे दुनिया पागल है, ये क्या कर रहा है वॉरेन बुफे? क्या करता है बेटे? खाली ये इन्वेस्टमेंट करता है और कुछ नहीं। ये रहा वॉरेन बुफे। बेटे बिल गेट्स जैसे बाकी लोगों जैसे इसने कोई इंडस्ट्री नहीं बनाई, खाली टोपी घुमाता है, पैसे जमा इन्वेस्ट करता है। नाउ ही इज वेल अवेयर वेयर टू इन्वेस्ट, when to invest, how much to invest, how to calculate return and how to calculate risk। ये बातें ही आज हमने सीखनी है, तभी हम अमीर बन सकते हैं। हमें अमीर बनना है बेटे, आए हैं इस दुनिया में तो सारे काम करने हैं। अब सारे काम करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा, उस इन्वेस्टमेंट के लिए वी वांट समथिंग रिटर्न। तो आज मैं आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहा हूं, दैट व्हाट आई मीन बाय इन्वेस्टमेंट। सब बच्चे लिखेंगे, सब लिखेंगे बेटे, अमीर जो जो बनना चाहता है लिखेगा। इट इज अ प्रोसेस ऑफ सैक्रिफाइसिंग समथिंग नाउ विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग समथिंग लेटर। आज आप
सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वर्तमान काल में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं भविष्य के लिए। आज आप सीएमए यूएसए कर रहे हैं, इट इज फॉर द फ्यूचर, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी, सो यू वांट समथिंग इन रिटर्न, लेट इट बी इंक्रीमेंटेड इन योर सैलरी, लेट इट बी इंक्रीमेंटेड इन योर जॉब प्रोफाइल. So you are investing today in the present tense and you expect something in future. That is investment. ठीक है जी, बी पार्ट लिखते हैं. गेम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स टू प्लेयर्स. बेटे हम जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज. मैं बैंक एफडी की बात करूंगा, लेकिन मैं ज्यादातर वैसे दिमाग में रख रहा हूं, यू आर इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज, you are investing in government securities, in marketable securities, in money market securities, in capital market securities, in financial market securities. आप securities में invest कर रहे हैं, तो B point लिख रहे हैं. गेम बेटे जैसे क्रिकेट की गेम होती है तो दो प्लेयर होते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान. क्रिकेट की पिच होती है 22 स्क्वायर यार्ड की, बैट का साइज होता है, बॉल का साइज होता है, वो बॉल मारता है तो बॉल मारना रिस्क है, कहीं उसकी आंख में ना लग जाए, और वो बैट से मारेगा छक्का, दैट इज रिटर्न. तो बेटे किसी भी गेम में आप देखो रिस्क और रिटर्न के दो पहलू हैं. तो यहां पर चेक करिए, एक फील्ड की बात कर रहे हैं. गेम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स टू प्लेयर्स. दो प्लेयर बेटे, दो प्लेयर. वन हु इन्वेस्ट, रामलाल ने पैसे इन्वेस्ट किए तो रामलाल इन्वेस्टर हो गया. रामलाल ने एमआरएफ टायर्स के शेयर्स खरीदे फ्रॉम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. तो मैं ये कहूंगा एमआरएफ टायर्स इज द सेकंड पर्सन. इट मींस रामलाल हैज इन्वेस्टेड समथिंग फ्रॉम हिज हार्ड एंड मनी टू एमआरएफ टायर्स. सो आई विल से रामलाल विल एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम एमआरएफ टायर्स, दैट एक्सपेक्टेशन इज रिटर्न. ठीक है जी. सी पार्ट, द टू इंटरैक्ट ईच ऑफ दीज प्लेयर्स, मतलब किस किस को, रामलाल को और एमआरएफ टायर्स को अगर इंटरैक्ट करना है तो रामलाल एमआरएफ टायर के ऑफिस नहीं जाएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू वो उसके शेयर्स खरीद लेगा. जो फाइनेंशियल मार्केट सिस्टम हमने बनाया है, जो स्टॉक एक्सचेंजेस बनाई हैं, तो लिख रहा हूं जी, टू इंटरैक्ट ईच ऑफ दीज प्लेयर्स हैज टू कम टुगेदर and the playground where they can play. बड़ी मेहनत की यार. देखिए आपका मैं बेसिक फाउंडेशन बना देता हूं जिससे कि आपको बाकी सब चीजें समझ आ जाती हैं. तो शुरू के एक दो लेक्चर्स मेरे बड़े प्रीशियस होते हैं बेटा. वैसे तो सारे लेक्चर्स ही प्रीशियस हैं, लेकिन फाउंडेशन शुरू में होती है. आपको मैं इन लेक्चर्स के थ्रू ये बताना चाहता हूं कि रिस्क रिटर्न का चैप्टर करी क्यों नहीं है. बिकॉज यू वांट टू बिकम रिच, और रिच के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है. इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसे 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 करना है. तो लिखिए, टू इंटरैक्ट ईच ऑफ दीज प्लेयर्स. अब एक बच्चे ने आज पहली बार ज्वाइन किया, उसने कहा हमारा पेपर तो एमसीक्यू आता है तो लिखवा के रहा है टीचर. बाकी बच्चे हंसने लग गए क्योंकि वो अज्ञानी है. जब तक लिखेगा नहीं, वर्ड की फाइलें नहीं बनाएगा, जब तक कंप्यूटराइज नहीं करेगा, कुछ नहीं समझ आएगा उसको, वो बेवकूफ है. टू इंटरैक्ट ईच ऑफ दीज प्लेयर्स हैज टू कम टुगेदर. दोनों प्लेयर्स को नजदीक आना पड़ेगा. ये दूरियां नजदीकियों में बदली. एंड प्ले ग्राउंड वेयर दे प्ले इज फाइनेंशियल मार्केट. बेटे मैंने यूनिट 2 लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सेक्शन बी में ही बताया था व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स. ठीक है जी. ये देखिए फाइनेंशियल मार्केट बना दी, ये क्रिकेट की पिच बना दी, ये 22 स्क्वायर यार्ड बना दिए, 22 स्क्वायर यार्ड बना दिए. ये इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टी. इन द प्लेइंग फील्ड देयर इज अ लिंक. बेटे एक पाकिस्तान वाले जान के बॉल मारेंगे कि उसकी आंख पे लग जाए हिंदुस्तान के प्लेयर की, तो रिस्क है. लेकिन वो चौका छक्का मारेगा तो रिटर्न है. इट मींस इस प्ले ग्राउंड में, इन्वेस्टमेंट के प्ले ग्राउंड में आपको लिंक बनाना है किस किस के बीच में, रिस्क और रिटर्न के बीच में. कि रिस्क कितना है, रिटर्न कितना है. हाउ मच इज द इंसिडेंस ऑफ रिस्क, आई एम व्हाट इज द ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न. क्योंकि आप रिस्क बाय कर रहे हो, रिटर्न आप रिटर्न बदले में आपको मिलेगा. ठीक है जी. तो आइए, मैं भूपेश आनंद अपनी ही होश में आज आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि आप सभी बड़े अच्छे बच्चे हैं. मेरे को मालूम है आप सब बहुत अच्छे हैं. आप अच्छे हैं
इसीलिए तो मैं आपको सामने इस समय खड़ा हूं और अपनी स्लाइड्स में दिखा रहा हूं। लिखनी नहीं है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लिख सकते हैं, खाली सुनिएगा। बेटे हम इन्वेस्टमेंट, हम रिस्क रिटर्न की बातें करेंगे, आने वाले 5-6 लेक्चर्स लगेंगे, पूरा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज लेक्चर नंबर 2। मैंने अभी तक क्या बताया? सिक्योरिटी मींस दोज इन्वेस्टमेंट्स विच हैव अ टेंडेंसी टू इंक्रीज, जिसकी टेंडेंसी इंक्रीज होने की होती है उसको सिक्योरिटी बोलते हैं। क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, मैंने लिख दिया वैसे बैंक एफडी, म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड, गोल्ड, बुलियन, रियल एस्टेट वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी बड़ी सारी सिक्योरिटीज भी आपके लिए निकाली और आपके लिए इमेजेस बनाई कि आपको थोड़ा सा समझ आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं आ गया जी आज अपने मुद्दे पे। मेरे को ये देखना है कि हाउ मच रिटर्न आई एम गेटिंग। गुरु द्रोणाचार्य जब भी अर्जुन से पूछते थे कि अर्जुन ये तो बता यार क्या लगा है, क्या दिख रहा है तेरे को, अर्जुन को एक ही बात दिखती थी, गुरुदेव मुझे तो आंख ही दिखती है और कुछ दिखता ही नहीं है। इन्वेस्टर से पूछो तो क्या दिखता तुझे इन्वेस्टमेंट में, वो कहेगा मुझे खाली रिटर्न ही दिखता है, कितना रिटर्न दिया, कितना डिविडेंड दिया, कितना प्राइस हो गया, कितना कैपिटल गेन हो गया। तो रिटर्न एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आप लिखें इट मींस टोटल गेन और लॉस, इट मींस टोटल गेन और लॉस to the holder over a given period of time. It is a motivation force. आप बताओ ना, सीएम में यूएसए में आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी या जॉब लग जाएगी, तो दैट इज योर मोटिवेटिंग फोर्स, बिकॉज ऑफ दैट यू आर डूइंग। तो लिखेंगे, सभी बच्चे लिखेंगे बेटे, रिटर्न मीन्स द टोटल गेन। टोटल गेन अभी देख लेते हैं, टोटल गेन क्या होता है बेटे। 11th क्लास से सुना था आपने, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेन, वन इज रेवेन्यू गेन एंड सेकंड इज कैपिटल गेन। एक रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, कैपिटल रिसिप्ट होती है। डिविडेंड मिलना, इंटरेस्ट मिलना रिकरिंग इन नेचर का है, रेवेन्यू है। बट कैपिटल गेन, इंक्रीज इन मार्केट प्राइस एंड ड्यू टू दैट आई हैव ए कैपिटल गेन, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। अभी देखेंगे, इट मे बी डिफाइंड एज अ परसेंटेज रिटर्न, बी पॉइंट भी लिखना है, ऑन द इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड। Return comprises of revenue return or regular return which is dividend or interest and capital gain, मतलब P1 minus P0। अब बेटे P1 क्या है, हम हमेशा क्या करते हैं, T0 यहां लिखेंगे, T1 यहां लिखेंगे। The price which you have paid in the beginning of the year at the time of investment, buying investment, that is P0, and the sale price which you will realize by selling those investments, that is P1. Return can be calculated as per absolute terms or relative terms, but bete as per Hawk, as per Glenn, as per Wiley, we will always calculate return in relative terms. Relative का मतलब है परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, आराम से देखो जी, मैंने आपको अभी कहा आप रिटर्न के बारे में लिखें। It means total gain or loss to the holder over a given period of time. It is a motivation force. It may be defined as the percentage return on investment, initial amount invested. Suppose करते हैं कि आपने एक इन्वेस्टमेंट $1000 में बाय की और उसको कुछ पीरियड के बाद आपने $1200 में सेल कर दिया और $50 का आपको उसमें डिविडेंड मिला। तो मैं आपसे पूछूं रिटर्न बताओ, तो आप रिटर्न आराम से कैलकुलेट करके मुझे बता सकते हो। मैं आप कहोगे जी 1200 माइनस 1000, ये तो हो गया कैपिटल गेन, $200 ज्यादा मिले ना, प्लस $50 रेवेन्यू, और पैसे कितने लगाए थे, पूंजी कितनी लगाई थी, $1000 इंटू 100 करें, तो मुझे लगता है हमारा आंसर आ जाएगा। बेटे आप रहने दो, कैलकुलेटर से मैं ही कर दूंगा, आप ढीले ढीले हो रहे हो आज, वैसे ही आज आप ढीले ढीले हो रहे हो बेटा। सर हम ढीले हो रहे हैं, हाँ आज आप ढीले हो रहे हो बेटे, मैं ही कर देता हूं, आप 25% का रिटर्न भी आ गए। अगर ये पीरियड 1 साल का है तो इस रिटर्न का नाम होगा एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। इफ होल्डिंग पीरियड इज ऑफ 12 months देन दिस विल बी नेम्ड एज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। आराम से बेटे।
मैंने अब कहा जी रिटर्न अलग अलग तरह के होते हैं, आपको सब करना ही नहीं है, एक ही रिटर्न करना है जो हॉक ने, ग्लेम ने और वायले ने दिया है, उसका नाम है एनुअल रिटर्न। बट ये मेरा बेटा प्यार था कि मैं चाहता था आपको बड़ी सारी नॉलेज दूं जो हम CFA लेवल में देते हैं, जो हम CPA में देते हैं, ACC में देते हैं, FRM में देते हैं। बट मैं आपसे यही कहने जा रहा हूं कि आप पहले लिख लें फिर समझाऊंगा। रिटर्न कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। हमारे कोर्स में बेटे ये 2 रिटर्न्स हैं, एक CAPM और एक एनुअल। ये 2 रिटर्न्स हम डिस्कस करेंगे, एनुअल रिटर्न एंड CAPM रिटर्न। वैसे ऊपर वाला रिटर्न अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा बेटे, उसका नाम है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो लिख लें, रिटर्न कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। बेटे मैं क्या बताऊं, मैंने अभी गूगल बाबा विकीपीडिया से पूछा कि विकीपीडिया ये बता रिस्क और रिटर्न की रिलेशनशिप क्या होती है। बेटे वो उसने मेरे को बहुत कुछ बताना शुरू कर दिया। देखो इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा है, फिर रिस्क के बारे में बता रहा है। रिस्क इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग, रिस्क इन्वॉल्व्स ओकेजनली अबाउट दिस। इट मींस आप चाहें तो अपनी नॉलेज, बेटे आप चाहें तो अपनी नॉलेज इससे पूरी चेक कर सकते हैं। विकीपीडिया एक बड़ी प्यारी सी साइट है जो हमें बताती है। मैंने आज तो नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में बुल और बियर, भालू और सांड की बात करूंगा और एक मूवी दिखाऊंगा, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। उसमें बेटे वो बुल फाइटिंग होती है, देखेंगे। अभी आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, अभी आप पहले मेरी बात सुनिए। आप ये लिखिए पहले, रिटर्न कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, एनुअल रिटर्न, रियलाइज्ड रिटर्न, एवरेज रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, CAPM रिटर्न। बट आपको 3 ही रिटर्न करने, तो मैं पहला रिटर्न बताने जा रहा हूं, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। आपने जितने पीरियड के लिए उस इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया है उतने पीरियड का रिटर्न को बोलते हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 वीक के लिए, 1 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, नो प्रॉब्लम। तो लिखिए जी, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, रिटर्न विद रिस्पेक्ट टू होल्डिंग टाइम, रिटर्न विद रिस्पेक्ट टू होल्डिंग टाइम इज नेम्ड एज होल्डिंग पीरियड रिटर्न। बेटे फॉर्मूला लिख तो दिया है, आप लिख भी लो, लेकिन रटना नहीं है। इतना सिंपल है कि मैं क्या बताऊं। आज आपने इन्वेस्टमेंट लगाई तो कितनी पूंजी लगाई, हाउ मच अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट विच यू हैव इन्वेस्टेड, एंड हाउ मच यू आर गेटिंग, यू नो हाउ मच यू आर गेटिंग एट द एंड ऑफ द पीरियड व्हेन यू आर सेलिंग इट। उन दोनों का डिफरेंस बेटे वो है, यहां पर जो लगाया वो P0 है और यहां पर जो है वो P1 है। तो देखो जी, P1 माइनस P0 मतलब कितने में बेचा और कितने में खरीदा था, प्लस D1। लिख लो बेटा, D1 इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ड्यूरिंग द पीरियड, P1 इज इक्वल टू प्राइस एट द एंड ऑफ द होल्डिंग पीरियड, P0 इज प्राइस इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। बेटे ग्लैम में दिया हुआ है, ये हॉक में नहीं दिया। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न करेंगे ना तो एनुअल रिटर्न ज्यादा समझ आएगा। भाई होल्डिंग पीरियड रिटर्न अगर मान लेते हैं आपने 12 महीने के लिए होल्ड किया तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न और एनुअल रिटर्न दोनों सेम होंगे। इफ योर होल्डिंग पीरियड इज 12 months, then your holding period return will be equal to annual return. But your holding period return can be less than 12 months, equal to 12 months, or more than 12 months. But annual return will always be equal to 12 months. Because all over the world, we always say interest per annum, per 12 months. So we generally calculate return per annum so that it can be comparable. So that we can compare the return of one investment from another investment. ठीक है जी, तो लिखते हैं, आगे लिख रहे हैं, फॉलोइंग इज द टाइमलाइन फॉर अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ HPR। HPR का मतलब है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। मैंने लिखा है, देखो बेटा कितने प्यार से लिखा है, मैं क्या बताऊँ आप। यहां पर जैसे आपने अज्यूम कर रहे हैं, चलिए काट देता हूं, $1,00,000 इन्वेस्ट किए और आपको यहां पर $85,000 ही मिले, लॉस हो गया। और $5,000 का आपको डिविडेंड मिला, तो कैसे करेंगे बेटे? मैं करूंगा -15 + 5 अपॉन 1,00,000 इंटू 100 बराबर में 10% आ गया जी।
देखो कितनी बढ़िया बात लिखी है, इन केस होल्डिंग पीरियड इज एग्जैक्टली 12 मंथ्स इट इज एनुअल रिटर्न। ठीक है, तो एनुअल रिटर्न लिखेंगे सीधा ही, ये छोड़ दीजिए, मैंने ये कराना ही नहीं है। ज्योमेट्रिक भी नहीं करना आपने, ये भी छोड़ दीजिए। चलिए, रिटर्न वैसे तो लिख चुके हैं आप, फिर भी मैंने हैंड रिटन स्लाइड्स भी बनाई है। इनकम रिसीव्ड बाय एन इन्वेस्टर और ऑन एन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न इज अ फंक्शन ऑफ, ये बात लिख लीजिए, वहां नहीं थी जो पीपीटी में आपने लिखी। बेटा सब कुछ मिक्स करके च्यवनप्राश जैसे खाएंगे। रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैंने कहा रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए आप अगर एफडी जमा कराते हैं बैंक में तो आपको क्या क्या चाहिए होता है? सिंपल इंटरेस्ट आपने किया हुआ है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम इंटरवल, तो यही लिखा है बेटे। रिटर्न के लिए रिटर्न इज अ फंक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न इज अ फंक्शन ऑफ इट इज अ टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी बात है जी, प्रिंसिपल, टाइम, आर। अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो P इंटू आर इंटू टी तो करते आए आज तक, ठीक है सर। अब हॉक ने, ग्लेम ने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है एनुअल रेट ऑफ रिटर्न की। उन्होंने होल्डिंग का जिक्र भी नहीं किया, एवरेज का जिक्र भी नहीं किया, उन्होंने दो ही रिटर्न लिखे हैं, एनुअल रिटर्न और सीएपीएम रिटर्न। तो एनुअल रिटर्न थोड़ा सा लिख लें, बड़ा सिंपल है। अभी मैंने बताया था, इफ होल्डिंग पीरियड इज इक्वल टू 12 मंथ्स देन इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू एनुअल रिटर्न। तो एनुअल रिटर्न इज इक्वल टू रिटर्न रिसीव्ड ऑन 1 year इन्वेस्टमेंट अपॉन एवरेज बैलेंस ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड। बेटे आप ये बताओ, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अच्छा, इतना तो हम सबको मालूम है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो टाइम इंटरवल है वो सेम होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर 12 महीने का तो डिनोमिनेटर भी 12 महीने का होना चाहिए। तो मैंने जब डिनोमिनेटर में लिखा कि एक साल में कितनी इन्वेस्टमेंट की तो एक साल में कितना रिटर्न आया वो मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया, इंटू 100। मैंने छोटा सा एग्जांपल लिखा है कि रामलाल ने $10,000 इन्वेस्ट किए और $10,500 में उसने बेच दिया, तो आप इसका रिटर्न कैसे निकालेंगे, एनुअल रिटर्न कैसे निकालेंगे? एक तो $500 अपन 10,000 इंटू 100 भी कर सकते हैं, और 10,500 माइनस 10,000 भी कर सकते हैं, कुछ भी यार, वो तो एक ही बात है। जबकि मैंने तो आपको पूरा बताया, P1 माइनस P0 प्लस D1 अपॉन P0 इंटू 100। लॉजिकल है बेटा, इसको रटना थोड़ी है। कितने लगाए, कितनी पूंजी लगाई, कितने आए, आए माइनस लगाए प्लस कुछ मिला अपॉन लगाए, दैट इज how much you have, what is the capital gain plus revenue return upon total investment. I can calculate annual return, I can calculate holding period return. कोई टेंशन की बात ही नहीं है यार भूपेश आनंद के होते। आ जाओ, आओ। इफ रामलाल इन्वेस्ट फॉर 6 months, और मैंने आपको बताया कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट होल्डिंग पीरियड 12 महीने का नहीं है, 12 महीने से कम का है या ज्यादा का, तो कोई टेंशन नहीं लेनी। आपने उस रिटर्न को भी एनुअलाइज कर देना है, बड़ा इजी है भाई। पहले 6 महीने का रिटर्न निकाल लो। जैसे मैं कहता हूँ जी 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया तो उसको $250 मिले, $250 मिले, तो $250 मिलते हैं अगर, तो 250 अपॉन 10,000 इंटू 100, ये आ गया 2.5%। अब ये तो हुआ 6 महीने का, मुझे निकालना 12 महीने का, बिकॉज आई हैव टू कंपेयर। तो मुझे इस रिटर्न 6 मंथ वाले को 12 मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एनुअलाइज्ड रिटर्न। आराम से बैठे। तो कहने का मतलब एक है जी, रिटर्न का मतलब आप सबको समझ आ गया। मैं अब आपसे ये कहना चाहता हूं, यू विल ऑलवेज कैलकुलेट एनुअल रिटर्न even if your period of holding is less than 12 months or more than 12 months. I will restrict it to 12 months because I can compare 12 months all over world. I can compare all investments, easy to compare. And return is nothing but capital gain plus dividend income or revenue income upon investment into 100. Return, risk, holding period, capital, CAPM सब डिस्कस करने वाले बेटे। आज लेक्चर 2 है। मैंने आपको विकीपीडिया दिखाई,
मैंने आपको HDFC दिखाया, मैंने आपको वॉरेन बफे दिखाया, मैंने आपको अपनी स्लाइड्स दिखाई। मैं चाहता हूं कि एक बात और बता दूं मैं आपको दोस्तों, आज एक बात और बतानी है कि मैंने अपने जूस नोट्स बनाए हुए, आपको पता ही है बेटे, ये देखो स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ग्लैम, वायले और हॉक प्लस अपनी बुक्स का मिक्सचर बादाम रोगन, बेटे हमने इसके जूस नोट्स बनाए हैं और बड़े प्यारे प्यारे से कंसेप्ट लिखे हैं दोस्त। मैं क्या बताऊं, इतने अच्छे अच्छे डायग्राम्स लिखे हैं कि आपने हॉक या ग्लैम या वायले में भी नहीं देखे होंगे यार। मेहनत की है यार, मैं चाहता हूं आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाओ। आइए बोलते हैं, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। मिलते हैं जी लेक्चर 3 में।